चलिए अब चलते हैं हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआई इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। करेक्शन आई मार्केट में और करेक्शन में आपके पास रिकॉर्ड पैसा आया। अभी एमपी का डेटा आया है जो बता रहा है कि 25,000 करोड़ की सिप हुई और करीब करीब ऑल टाइम हाई इक्विटी इन्फ्लोज आए। कहीं ना कहीं क्या इस सिचुएशन को देख के थोड़ा डर लग रहा है कि मार्केट करेक्शन में जा रहा है लेकिन लोग पैसा और डाले जा रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। इसमें दो चीज आप हम देख सकते हैं। एक तो यही है कि जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं वो जरूर इंडिया स्टोरी में बिलीव करते हैं और कंटिन्यूअसली जो पैसे डालते जा रहे हैं, एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक मोड अपनाए हैं। तो इसलिए उस पर कोई डर नहीं है। लेकिन जरूर ये भी लगता है कि जो लमसम पैसा आ रहा है, बहुत सारे एनएफओज में जो पैसा आ रहा है, तो हर एक एनएफओ का जो एक्सपीरियंस रहेगा, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस, वो जरूरी नहीं है कि एक यूनिफॉर्म तरीके से अच्छा ही रहे, क्योंकि काफी सारे थीम्स हैं, अलग अलग थीम्स हैं। तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टर एक्सपीरियंस रहे वो जो डाइवर्सिफाइड फंड्स में जो होता है उतना शायद ना हो, अच्छा ना हो। तो यही एक डर रहता है कि अगर उसी के चलते हुए पैसा आ रहा है एनएफओस में, तो ये कब तक इस ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन वही वही जगह पे अगर आप एसआईपी को एनालाइज करते हैं तो वहां पे कोई भी ऐसा बड़ा चेंज इन ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ओवरऑल फ्लोज पे कुछ इम्पैक्ट पड़े अगर मार्केट्स का मूवमेंट में कोई नेगेटिव रिएक्शन रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लो में, स्ट्रक्चर में बहुत बदलाव एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। ये मैं आपसे अगला सवाल पूछूं उससे पहले यूपीएल का स्टॉक एक बार मैं स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि नंबर्स आ चुके हैं और जिस बात का डर था वो वही हुआ है कि लॉस आया कि लगभग 443 करोड़ का लॉस इनफैक्ट काफ़ी बढ़ गया है। और रेवेन्यू फ्लैट है, 9% की ग्रोथ, बिट्टा 2% ही बढ़ पाया, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसीलिए शायद सुबह से ही स्टॉक कमजोर और इस समय भी करीब 7-7.5% तक का एक नॉक बनता दिखाई दिया है। ये एग्री केमिकल साइड को लेकर बड़ी चिंता उभर कर आई है। आरती इंडस्ट्रीज ने भी अपनी कमेंट्री में यही कहा था हर्षा जी कि देखिए एग्रो केमिकल में आउटलुक ग्लोबली थोड़ा सा फीका है। ये क्या एक वरी फैक्टर रहेगा जहां पर हम एक तरफ वो अच्छी खासी China Plus 1 स्टोरी खेल चुके हैं, लेकिन बाकी केमिकल कंपनियों में जिनका बड़ा फोकस एग्रो केमिकल पर है उसमें ग्लोबल इन्वेंट्री पाइलअप की दिक्कतें अभी भी परसिस्ट कर रही हैं? देखिए, ग्लोबल इन्वेंट्री जो पाइलअप हुआ था वो हर एक सेगमेंट में बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ सेगमेंट्स में ये यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंसेस रहेंगे और कुछ सेगमेंट शायद जल्दी उससे उभर कर बाहर आएंगे और कुछ सेगमेंट्स में वो डाउन टर्न थोड़ा बहुत और कंटिन्यू होगा। तो लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे केमिकल्स या एग्री केमिकल्स आर आउट ऑफ वुड्स। तो अभी भी आपको एक तरफ से सतर्क रहने पड़ेंगे और वैल्यूएशंस देखते हुए और कौन से सेगमेंट में क्या इन्वेंट्री का इश्यू है, कहाँ पे मार्जिन्स पे प्रेशर और कंटिन्यू हो सकता है, वो सब देखते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता है कि केमिकल्स में भी एक यूनिफॉर्म तरीके से शायद सेक्टोरल परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। वहां पे भी विनर्स और लूजर्स रहेंगे। जैसे अनुज जी ने कहा था कि हर्षा जी पैसा खूब आ रहा है, आपके चेहरे पे सबसे पहले मुस्कुराहट आई, पर नया पैसा डिप्लॉय करना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड कहाँ लग रहा है आपको? अपसाइड तो शायद वक्त तय करेगा, अर्निंग्स तय करेंगे, लेकिन यहाँ से मतलब डाउन साइड इस रिस्पेक्ट में कम लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्राइस डैमेज काफ़ी हो चुका है। देखिए, अगर लार्ज कैप वैल्यूएशंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतने महंगे नहीं हुए थे जितने मिड एंड स्मॉल कैप्स महंगे हुए हैं या हुए थे। तो और वहां पे करीब करीब 7 से 8% का फॉल भी आया है पीक से। तो वहां पे एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीक आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उसके नीचे नहीं जाएगा, जा भी सकता है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो ये बुरा वक्त नहीं है जहाँ पे आप एक लमसम भी आप लार्ज कैप में डालते हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वैल्यूएशन रिस्क नहीं दिखाई देता है। और विद इन लार्ज कैप्स हमें लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जरूर वैल्यूएशन कंफर्ट है।
शॉर्ट टर्म फंडामेंटल शायद इतने अच्छे नहीं है, और काफी सारा इसके बारे में डिस्कशंस भी हो चुका है काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे और हर जगह पे, और जैसे नतीजे आए उसमें से भी वो उभर के आ रहा है। लेकिन एक तरफ से जो वैल्यूएशन रिस्क हो सकता था वो शायद ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल अगर आप मार्केट कैप सेगमेंट्स को देखेंगे तो लार्ज कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन रिस्क कम है, और विद इन लार्ज कैप्स हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन रिस्क कम। ओके, हाँ अच्छा, इस अर्निंग सीजन का क्लियर कट एक एक्सीडेंट रहा है कंजम्पशन स्पेस, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर या एशियन पेंट्स हो, चाहे वो आपके इवन डिस्क्रिशनरी स्पेस हो, चाहे बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हो। क्या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर पूरी मार्केट को लेकर, या कुछ ये एक ख़राब क्वार्टर रहा बस? अनुज देखिए, यहाँ पे अभी भी पूरा क्लियर साइंस नहीं है कि ये क्या अबरेशन है या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर आप रूरल मार्केट की बात करें या मास मार्केट सेगमेंट को देखते हैं तो वहां पे तो क्लियरली एक तरफ से डाउनटर्न चालू था, स्लो डाउन था, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जरूर मानसून अच्छा हुआ है और एक उम्मीद है कि वहां पे थोड़ा ठीक ठाक वॉल्यूम रिकवरी होना चाहिए, लेकिन आज के दिन में तो वहां पे भी थोड़ा बहुत पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी प्रेशर बना हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री देख के लगता है कि शायद ग्रेजुअली वहां पे थोड़ा रिकवरी होगा। लेकिन दूसरा चीज जो हुआ है वहां पे जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम था कंजम्पशन का, जो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट बोलिए या अर्बन कंजम्पशन बोलिए, वहां पे काफी कुछ अब पैची ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो और स्पेशली ये कंजम्पशन ट्रेंड्स जो पैची हुए हैं वो फेस्टिव सीजन में हो रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि शायद अबरेशन ना हो। एक तरफ के लिए शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वहां पे भी डिमांड में वीकनेस आया हुआ है, यही लगता है। तो अगर ये प्रोग्नोसिस या हाइपोथेसिस ठीक है तो मुझे लगता है कि शायद और थोड़ा वक्त हमें गुजारना पड़ेगा बिफोर वी सी आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम कंजप्शन सेक्टर। थोड़ा सा पेन रह सकता है। ऑटो कंपनियों को लेकर भी वही स्थिति उभर कर आई है। इनफैक्ट H2 को लेकर ज़्यादा आश्वासन सभी कंपनियों ने दिया। इन नंबर्स के बाद अब आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी ब्यूरो, क्योंकि टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों तरफ वही स्टोरी उभर कर आ रही है जो कंजम्पशन में FMCG कंपनी के मैनेजमेंट्स ने कही थी। अर्बन में थोड़ा सा फीकापन, लेकिन रूरल में पिकअप। देखिए, हमने इस बारे में पहले भी कुछ शोज में जिक्र किए थे कि पैसेंजर व्हीकल्स में हमें लगता है कि इन्वेंट्री ज्यादा है और डिस्काउंट्स बढ़ सकते हैं। वही हुआ है इस फेस्टिव सीजन में भी। तो हमें लगता है कि बिटवीन फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स में, टू व्हीलर्स स्पेशली जो टू व्हीलर कंपनीज है जहाँ पे रूरल फोकस ज्यादा है अर्बन फोकस से, वहां पे अभी भी आप बने रह सकते हैं और वहां पे आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन एज अ सेक्टर ऑटोमोबाइल का जो आउट परफॉर्मेंस था पिछले 2 साल में, वो शायद कुछ आगे एक दो तिमाही में शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक या नहीं तो सबसे सेगमेंट स्पेसिफिक मूवमेंट्स रहेंगे। अच्छा हर्षा जी, अर्निंग्स में ही एक स्पेस हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए। अभी कुछ देर पहले हमारी एक और विशेषज्ञ से हेल्थ केयर सेगमेंट को लेकर बात हो रही थी, बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे स्पेस को लेकर। हेल्थ केयर और इवन आई थिंक मैं आज सुबह सुबह मेट्रोपोलिस की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, उनकी FY15 को लेकर अपनी जो गाइडेंस थी उस पर वो काफ़ी हद तक कमिटेड नज़र आए। प्राइसिंग एनवायरनमेंट ठीक है, हालांकि वो कह रहे थे कि अभी हमें प्राइस हाइक की ज़रूरत भी नहीं है। ये हेल्थ केयर में हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स, ये कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त, स्पेशली जो अर्निंग्स पोस्ट की उन्होंने उसके आधार पे? देखिए, अगर आप एक सेगमेंट देखते हैं जहाँ पे अर्निंग्स पे काफी अच्छा खासा अर्निंग्स और डिलीवरी हुआ है, वो है हॉस्पिटल सेगमेंट, और डायग्नोस्टिक्स भी ठीक ठाक ही किए हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे फंडामेंटली ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ वैल्यूएशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पूरे मार्केट गिरावट में है और वैल्यूएशन करेक्ट हो रहे हैं, एक सेगमेंट में जहाँ पे फंडामेंटल्स सब ठीक है, नतीजे सही आ रहे हैं, तो वहां पे वैल्यूएशन का कोई करेक्शन नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि ये वैल्यूएशंस कंटिन्यू हो, लेकिन डेफिनेटली ऑन अ रिलेटिव बेसिस इस सेगमेंट में अभी थोड़ा वैल्यूएशन का रिस्क आ सकता है। लेकिन मीडियम टर्म जो ग्रोथ है इस सेगमेंट में वो तो अभी भी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे।
ओके आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आज बातचीत में शामिल हुए और अर्निंग्स के बाद धन्यवाद। बाजार के इस स्तरों पर सेक्टर्स पे अपने आउटलुक आपने हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, रणनीति पे आते हैं। रणनीति के लिए जरा एक बार दोनों ही स्क्रीन पे